दूसरा मैच पहला सत्र मैदान के अंदर जारी है। इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज 50,000 और चमचमाती हुई ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 25,000 और चमचमाती हुई ट्रॉफी। मयूरेश, आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस टूर्नामेंट की शुरुआत इस शाहीन गोनगर को जो एस्टैब्लिश किया गया था ना 1957, यानी आज़ादी के 10 साल के बाद, हमारे भारत को जब आज़ादी मिली उसके 10 साल के बाद ये क्लब बना। और उसके बाद जिस तरीके से इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई, 1,000 से प्राइस था, आज देखते ही देखते 50,000 पर आ चुका है। बहुत खुशी की बात है, प्राउड फील होता है। और ऐसी सूरत में दो मजबूत टीमों का मैच। ओहो, फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला है, फील्डर वहां पर है, 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरे की गुंजाइश नहीं। पहला ओवर, गेंदे हो चुके 3, रन हो चुके 3 और आज के दूसरे दिन में बहुत ही अच्छा बैटल देखने मिलेगा। वो कहते हैं ना हनीफ भाई, खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। अरे भरोसा रखना खुद पर और परवरदिगार पर। मुजाहिद भाई, वो सब कुछ देता है वक्त आने पर। वो वक्त आ चुका है कि आप अपने आप को साबित करो। जी हाँ, फिर एक बार राउंड द विकेट से अगली गेंद, फिर एक बार बैकफुट पर जाकर बैकफुट पंच नजर आया, खेला है स्वीपर कवर की क्षेत्र में। 2 की मांग रहेगी या फिर 1, अंपायर का कहना आ चुका है। क्या ये गेंद डिक्लेयर जोन में जा चुकी है? क्या कहना है अंपायर जी आपका? 1 रन, ओके। यानी इस सिंगल के साथ चलो फास्ट खेलना है फटाफट। टाइम आउट लगा दिया गया, आपकी थोड़ी सी भी गलती आपको पेनल्टीलाइज किया जा सकता है, प्लीज। ईसा की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चल रही है, वसीम खतीब, साथ ही साथ उमर सोंडे ने भरोसा दिखाया ईसा के ऊपर कि आप आइए गेंदबाजी कीजिए, आपके पास वो क्षमता है, ताकत है, आप यंग भी हो और आपके शोल्डर में उतनी जान है कि आप जब विकेट पर गेंद को रिलीज करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी गेंद अंदर की तरफ लहराएगी। और हूबहू वैसा ही हो रहा है। 4 गेंदों में ये देखिए क्लोजअप लिया जा रहा है अमोल गेंदबाज को। अगली गेंद, ओहो, ये देखिए सलीम दौनाक ने हवा में खेला है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में अरशद मौजूद, लेकिन गेंद चली गई है डिक्लेयर जोन में। अंपायर का कहना है कि 2 रन है। 2 रन के साथ 5 गेंदे, टीम का स्कोर हो चुका है 6 रन। पहला ओवर जारी है और पहली ओवर में अब तक सब कुछ सही चल रहा है, बड़ा हिट नहीं आया है, लेकिन शादाब और मलिक बाबा सलीम दौनाक को मालूम है कि जब तक हम विकेट पर टिके रहेंगे, ये अगर पार्टनरशिप पनपती है दोनों की, तो यकीन मानिए कि स्कोर ये 50 के ऊपर भी जा सकता है। ये बहुत कमाल के बल्लेबाज है और इनको तो हनीफ भाई इस ग्राउंड का बहुत ही अच्छा जायजा है, तजुर्बा है, होम ग्राउंड है, चूंकि 3 मरतबा चैंपियन हासिल कर चुके हैं। और मुइज भाई, इनके लिए मानो वर्ल्ड कप की टीम की तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम जो चैंपियन होती है हर बार, उसी तरीके से गोनगर के सरजमीन पर यह टीम चैंपियन होती है। 3 मरतबा अपने नाम चैंपियन का खिताब हासिल कर चुकी है, लेकिन पहला ही मैच उनके टक्कर वाली टीम के साथ हो रहा है। जी हाँ, एक मजबूत टीम। अगली गेंद, फिर एक बार ऑन साइड रीजन में ऑन ड्राइव देखने मिला, अच्छा फ्लिक देखने मिला, अरशद के हाथ में गेंद, सेंसिबल बैटिंग, कंसिस्टेंसी नजर आई। और मानना पड़ेगा इसाक को भी, उन्होंने अपनी ओवर में 7 रन खर्च किए, विकेट नहीं हासिल किया, लेकिन इस बात को भूलना भी नहीं चाहिए कि एक भी बड़ा हिट उनके गेंदबाजी पर नहीं आया। ये बड़ी बात है इसाक के लिए, यही सबसे बड़ी बात होती है कि गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के अंदर वेरिएशन लाए, सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करे। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर का खेल खत्म, हम यू गए और यू आए। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हो पहली ओवर में 7 रन आए। टेक्नीशियन टीम आप देख सकते हो, भावेश ऑनलाइन ऑपरेटर है और साथ ही साथ खुद मयूरेश महेकर जो इस चैनल के सीईओ है, वो खुद आज यहां पर पहुंच चुके हैं
और कैमरामैन अमोल। यूट्यूब के जरिए 180 देशों में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। यूट्यूब के जरिए काफ़ी हद तक व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का वहाँ पर जो बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और आपको हर मैच की नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपको टूर्नामेंट ही टूर्नामेंट देखने मिलेंगे। अब दूसरी ओवर लेकर आए हैं मुकीत, माफ करना मिजियाफ, दूसरा ओवर लेकर। आहा, इस गेंद को जाने दिया। मिजियाफ की पहली गेंद, खराब गेंद से शुरुआत की है, वाइड गेंद, अराउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं और राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करने के बाद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद काफी हद तक बाहर थी। एक्शन रिप्ले में हमने देखा भावेश का वो वर्क जो आपको टीवी स्क्रीन पर आपके हैंडसेट पर देखने मिला। 1.1 ओवर चल रहा है, करंट रन रेट 6 का है, प्रोजेक्टिंग स्कोर थोड़ा सा कम है, इस हिसाब से रन बन रहे हैं, देखना होगा। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस की इस गेंद को बस दिशा देने का काम। अंपायर जी का कहना है कि डिक्लेयर जोन में 2 रन और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ चुका है 9 रन पर। आयत 11 हरवीत की टीम आज मैदान में उतर चुकी है। दूसरे दिन में एक नई शुरुआत, एक नई उमंग, एक नई कोशिश के साथ, और दूसरी तरफ वालवर्टी एक जज्बे के साथ कुल स्कोर है 10। वाइड होने की वजह से वो 1 रन जोड़ा गया। अगली गेंद, ओहो ये देखिए, नो लुक शॉट और बिल्कुल फ्लिक कर दिया, स्विंग कर दिया, गेंद सीधी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रन के लिए सिक्सर। ये देखिए एक्शन रिप्ले तो बनता ही है। चलो आइए देखते हैं किस तरीके से गेंद की थी मिजियाफ ने। ये देखिए ओवर पिच लाइन की गेंद, बस उसे दिशा दी और थोड़ा सा ऑफस्टिक पर जाकर अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जानदार शानदार सिक्सर जड़ दिया। 6 गेंदे 13 रन पर खेल रहे हैं सलीम नवनाक, 6 गेंदों में 13 रन पर खेल रहे हैं और आयत 11 का स्कोर 16। ये देखिए फिर एक बार एक्शन रिप्ले में दिखाया जा रहा है कि कितनी खूबसूरती के साथ स्ट्रोक को खेला था। बहुत कमाल का स्ट्रोक। सलीम नवनाक इसके लिए तो जाने जाते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग जोन है स्क्वायर लेग, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। फिर एक बार उसी दिशा में खेलने की कोशिश, अंपायर से अपील, लेग बिफोर की मांग और इस बार ये स्कोर हो चुका है 17 रन। देखिए 9 के बाद वाइड आया, स्कोर 10 हो गया, उसके बाद 6 आया, पहले तो वाइड, फिर 2 रन, फिर 6 आया, फिर सिंगल आया। इसी के साथ टीम का स्कोर इन 3 गेंदों में 10 पहुंचा और टोटल टीम का स्कोर 17 पर जा पहुंचा। इस बार ऑन साइड रीजन में देखिए, स्क्वायर लेग रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, ऑन ड्राइव जिस तरीके से होता है शादाब के बैट से, ये 1 रन। फिर सलीम नवनाक की स्ट्राइक पर, स्कोर सिंगल की मदद से बढ़ चुका है 18 रन पर विदाउट लॉस। हरवीत टीम के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओहो फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहां पर नवीद ने कोई गलती नहीं की और सही मायनों में इस गेंद पर देखिए मिजियाफ ने कमबैक किया, बैट्समैन से दूर रखा था बिल्कुल विकेट के पीछे। जो उंगलियों पर गेंदबाज को नचाता है अपनी, वो उमर सोंडे का इशारा आंखों आंखों में था। गेंद को थोड़ा सा बैट्समैन से दूर रखा, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद हो गया और बैट्समैन का विकेट सलीम नवनाक का गिर चुका। 8 गेंदों में 14 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे 9 गेंदों में
14 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे। चलो फटाफट पोजीशन लीजिए वालवर्डी। उमर बहुत वक्त हो रहा है, प्लीज नए बैट्समैन मलिक बाबा। देखिए मैच बहुत बड़ा है और उस तरीके के स्ट्रोक भी आना जरूरी है, आया भी था और अब वन डाउन के रूप में मलिक बाबा अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन इस बार बैट से आया हुआ ये सिंगल डिक्लेयर जोन में 1 रन खाता खोला है अपना 1 रन के साथ। आयत 11 हरवीत की टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 1 विकेट का नुकसान। पहली ओवर में अगर हम बात करें, देखिए 221 लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं सुबह के इस दूसरे मैच में। उन तमाम दर्शकों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और अब तक का माफ करना व्यूवर्स जो है 1800 के आसपास इस सुबह के दूसरे मैच में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिकेट के ऊपर आप इस तरीके से मोहब्बत दिखा रहे हो। देखिए आफ्ताब वालवटी यानी टीम यमीन 11 वालवटी यानी आफ्ताब वालवटी की टीम टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला लिया। तीसरी ओवर उमर की तरफ। ये देखिए उमर, ये वही उमर है जिन्होंने आफ्ताब वालवटी की सरजमीन पर जब ओवर किया था, उनकी बॉलिंग पर वो जो मुनाफ ने कैच पकड़ा था वो कमाल का कैच था। अब वही मैच को याद कीजिए जब डिफेंसिव क्रिकेट चल रहा था और उमर के ऊपर जिम्मेदारी थी और आखिरी ओवर में बहुत कमाल की वापसी की थी उन्होंने। अब तीसरा ओवर लेकर आए हैं, चूंकि लेग ब्रेकर बॉलर है। वाह, 2 गेंदों पर बैट्समैन को फंसाया। हो देखिए एक्शन रिप्ले। चलो आइए, ये देखिए क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल गेंदबाज सही मायनों में बैट्समैन को बांधे रखा है। अब शहबाज उन्हें जाकर समझा रहे हैं कि आप बस बल्ला मत घुमाइए, सोच समझकर बैटिंग कीजिए, ऐसा ही कुछ समझाया होगा। यकीनी तौर पर मलिक बाबा को कभी कभार इस तरीके से समझना जरूरी है, समझाना भी जरूरी है, क्योंकि अब देखिए तीनों गेंदे अलग अलग किए। मानना पड़ेगा उमर सोंडे को, पहली 2 गेंदे चूंकि लेग ब्रेक की थी और ये वाली गेंद सीधी सीधी छोड़ी थी, लेकिन ये वाली गेंद में भी हल्का सा कट नजर आया, मानना पड़ेगा। 3 गेंदे डॉट। हो क्या बात है, 4 गेंदे बिंदी आ चुकी है। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। सलीम दवनाक भी हैरान है, थोड़े से नाखुश है, नाराज है कि कहां का बॉल कहां खेल रहे, और प्रेशर में आ चुकी है हरवीत की टीम। मानना पड़ेगा उमर सोंडे को। ये देखिए इस बार तो खेला है, लेकिन मिजियाफ गेंद के नीचे कहां छोड़ने वाले थे कैच। उमर सोंडे की बॉलिंग देखिए लाजवाब। 5 गेंदे, कोई रन नहीं, 1 विकेट। वाह क्या बॉलिंग कर रहा है ये गेंदबाज, मानना पड़ेगा बहुत कमाल का गेंदबाज है। आज भी गेंदबाजों को इज्जत है, ये मैं मानता हूं। असरार भाई, आप तो आर्किटेक्चर हो, आपको पता है कि किस चीज को किस तरीके से बनाना चाहिए, लेकिन गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी को इतना खूबसूरत बनाया है कि गेंदबाजों को भी हौसला आया है कि हम भी किसी से कुछ कम नहीं है। बैट्समैन के हाथ में चाहे बल्ला हो, लेकिन गेंदबाज के हाथ में वो गेंद होती है जो अलग अलग तरह से गेंदबाजी कर सकता है। सही मायनों में 3 गेंदें जो थी वो आगे थी, लेग स्पिन गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद डाली थी। चौथी गेंद फिर एक बार देखिए, 1 रन तो आया, दूसरे की मांग और दूसरा रन कंप्लीट हो गया। नवीद की थोड़ी सी गलती, नवीद को नहीं पता, लेकिन उमर सोंडे का कहना है कि भाई यहां पर 1-1 रन कीमती है, विकेट कीमती है, तब भी क्या ओवर डाला है। बॉलिंग अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उमर सोंडे की। 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट, कुल विकेट आए 2, रनआउट के रूप में आया तीसरा विकेट, लेकिन उनके खाते में 1 विकेट जा चुका है। 3 ओवर 20 रन 1 विकेट।
ईसा 11 आरावी और वारल। तो मैं बात अधूरी रखना मोइज भाई पसंद नहीं करता हूँ। 1957 को ये क्लब पब्लिश हुआ था और उसके बाद अहमद बगदादी इन्होंने इसकी शुरुआत की थी सही मायनों में, और उनकी कोशिश इतनी लाजवाब थी कि पूरा गांव उनके सपोर्ट में था। और फिर वो देखते देखते इतना वक्त निकल गया कि एक मजबूत टीम कबड्डी की बनी, और फिर वहाँ से फिर एक बेहतरीन खिलाड़ी होकर गुजरे। आज भी वो सुनते हैं क्रिकेट को भी, कमेंट्री को भी सुनते हैं मेरे, और टूर्नामेंट को भी मुबारकबाद दी है। थोड़े से बीमार है। अनवर खानदाजा एक बेहतरीन खिलाड़ी होकर गुजरे। अभी तो हयात है, लेकिन जिस तरीके से उनका खेल था, उनके खेल को पसंद करते हुए और उनके अच्छे परफॉर्मेंस पर, उनके टीम के अच्छे परफॉर्मेंस पर ये उन्हें खूबसूरत ग्राउंड मिला। इस बार ये 1 रन और ये रन आउट। शादाब का विकेट, बड़ा विकेट। सरप्राइज की बात यह है कि शादाब स्ट्राइक चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक वाले खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया और विकेट गिरा। 1 रन भी आया और विकेट भी गया। रन तो आया, लेकिन रन से बढ़कर विकेट गया, ये उससे बड़ी बात है। देखिए वसीम भाई, अगर समंदर में मछली हो और मछली के छोटे छोटे बच्चे ने जिस तरीके से छोटी मछली होती है उसको बताना नहीं पड़ता कि तैरना कैसे है। एक बार उमर सोंडे की अच्छी गेंदबाजी हो गई तो उसके पीछे बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी देखने मिल ही जाती है। सलमान देखिए उसके बाद आए बॉलिंग के लिए, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। फिर एक बार बैकफुट पर जाकर जगह बनाई। बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, अंपायर का इशारा आना बाकी कि रन कितने हैं। अंपायर का इशारा, 2 रन डिक्लेयर है। ओके, 2 रन, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 पर, 23 रन। देखिए एक मजबूत टीम है, लेकिन कुछ खास स्कोर नहीं बना, क्योंकि बनने के पीछे वजह भी होती है। जो दूसरा ओवर जो लेकर आए थे वो बहुत कमाल की ओवर थी। वारल और आरावी दोनों टीम के कैप्टन, ईसा 11 दोनों टीम के कैप्टन, वाइड गेंद, स्कोर 24, 24 रन, 24 पे 4, 3.2 ओवर मैदान में चल रही है। बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। एक नई शुरुआत के साथ, मैंने कहा ना कि यमीन 11 वालवटी यानी आफ्ताब वालवटी एक नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ मैदान में उतर गई है। कुछ अलग करने का इरादा, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, फिर वाइड, और 1 बॉम्ब्स का भी कॉल आ चुका है। अतिरिक्त उछाल, अगर इसके बाद ये वार्निंग मिल चुकी है, इसके बाद अगर और एक नो गिरता है, इसी तरीके से उछाल आती है गेंद में, तो आने वाली अगली गेंद नो हो सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं। खलील अद्दादी दुबई से मैच को एंजॉय कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं, और मुजाहिद भाई को उन्होंने सलाम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, खलील अद्दादी इस गांव के अंदर जब क्रिकेट होता है तो अपने काम को छोड़कर मैच को एंजॉय करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मुजाहिद भाई। एक रन बैट से आया हुआ लेग बाइस के रूप में, ये 1 रन आने के साथ टीम का स्कोर 26 रन। ओहो, क्लीन बोल्ड,
पूरे इरादों पर पानी फेर दिया। यूसुफ का भी विकेट गिर चुका है। नौफिल का विकेट। आयोजित की हुई टूर्नामेंट शाहीन स्पोर्ट क्लब गोनगर 22, 23, 24 आज का दूसरा दिन 23 दिसंबर। फॉर्मेट विलेज टू विलेज का टूर्नामेंट। फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 25,000। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज और फाइनल मैन ऑफ द मैच। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए उन तमाम ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया। ये देखिए शॉट हम पुल कर दिया है फैरोज। ये देखिए 2 रन तेजी के साथ, वाह फुर्तीले अंदाज में नॉन स्टॉप बैटिंग चल रही है। कुल रन मिले हैं 3। अब सलीम दौना की ये सोच रहे कि काश हम फिरोज को बैटिंग के लिए भेजते, क्योंकि ये फुर्तीले अंदाज में जो रन तेजी के साथ बना रहे, इससे साबित हो रहा है कि फिरोज का आना कितना इंपॉर्टेंट था। अब स्कोर इन 3 रनों के साथ 29 ना के 30 भाई, रन कितने भाई? अभी के 3 है। हाँ 29 रन 29। फिर एक बार मैच की तरफ अगली गेंद लेकर बॉलर राइट आर्म ओवर द विकेट से सलमान। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक है। मिड विकेट रीजन का खिलाड़ी फील्डिंग करता हुआ, लेकिन मिस फील्ड। फील्डर के ऊपर से गेंद 1 बॉम्ब्स लेती हुई चली गई। 4 रनों के लिए पुल कर दिया था, खड़े खड़े खेल दिया, सीधी 4 रन के लिए गेंद चली गई। और अब जाकर जान में जान आ चुकी है सलीम दौना के कि पहली इनिंग में स्कोर बना है, नहीं बना ऐसी बात नहीं है। 33 रन बना है, 34 का पीछा करना है। अब देखना है कि 24 गेंदों में 34 रन कैसे बनते हैं और किस तरीके से मैच को बनाया जाता है। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए आप देख सकते हो, जो इस टूर्नामेंट के जो प्रेसिडेंट है मुइज गजगे, इनका शुक्रिया। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट नईम साटविलकर, इनका भी शुक्रिया। सेक्रेटरी सुहेल खानजादे, इनका भी शुक्रिया। और थैंक यू सो मच जय गणेश स्पोर्ट्स एंड पूरी टीम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज फिर एक बार लोगों के सामने लाया है और सही मायनों में मेरी आवाज लोगों तक पहुंचाई है। थैंक यू सो मच मयूरेश मयेकर सर, थैंक यू। साथ ही साथ सेक्रेटरी मैंने कहा कि सुहेल खानजादा और ट्रेजरर असरार भाई, जो एक आर्किटेक्चर की हैसियत से, लेकिन आज इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने अपने काम को आगे पीछे करते हुए 3 दिन जो हमें दिए हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। और हमारे सबके चहीते कोहिनूर हीरा इस गांव का मुसेब बंदरकर, आपका भी स्वागत है। लाइनमैन अपने काम को अंजाम दीजिए। वारल और आरावी एंट्री कराओ अपनी आकर यहां पर। लाइव दिसला ना चलो बैट्समैन भेजिए। वालवटी, यमीन 11 वालवटी, आफ्ताब वालवटी आ जाइए। चलो बैट्समैन फटाफट भेजना है। अब देखना यह है कि उनके पास 1 से लेकर 9 तक बैट्समैनों की लाइन है, उनके पास 1 से बढ़कर 1 नगीने हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होती है मयूरेश, किसको भेजा जाता है, किससे ओपनिंग करवाई जाती है, ये ज्यादा मायने रखता है। देखिए उमर सोंडे के ऊपर भरोसा दिखाया टीम के कैप्टन ने, और वसीम खतीब, ये 2 ऐसे बैट्समैन मैदान में नमूदार हो चुके हैं। चलो फील्डिंग पोजीशन फटाफट। वसीम खतीब,
स्कोर 33-34 का पीछा करना है शुएब भाई। देखिए इसके बाद होने वाला मुकाबला वारल बनाम आरआरबी, दोनों टीम के कैप्टन आने वाले 2 से 3 मिनट के अंदर नहीं पहुंचते हैं तो दोनों टीमों को एक एक ओवर की पेनल्टी लग जाएगी। चलो आइए मैच की तरफ हम बढ़ते हैं, ले चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, फिर एक बार टेनिस क्रिकेट की दुनिया में आए हुए आरआरबी और वारल के दोनों टीमों के खिलाड़ियों का दिल की गहराई से मैं स्वागत करता हूं और ले चलता हूं मैदान में जहां पर हरवीत और वालवटी का मुकाबला चल रहा है। पहली गेंद देखिए नाही मी चलो आइए ले चलते हैं मैच की तरफ। जरा पर आप देख सकते हो दो टीमों का ये मैच दूसरे इनिंग में 34 रनों का पीछा करना है। थोड़ा सा रनों का ग्राफ ऊपर नीचे हुआ लेकिन वो रन भी आए, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। अब 34 का पीछा करना है, 3 गेंदे 2 रन। इस बार ये गेंद बैट का बाहर का सिरा लेकर स्लीप की दिशा में चली गई थी। विकेट कीपर सलीम दौनाक ने गेंद को गैदर किया और इस गेंद पर कोई रन नहीं। 4 गेंदे और 2 रन। वारल की टीम आ चुकी है, उनका हम स्वागत करते हैं। आरआरबी, देखिए मैं आपको ये लास्ट कॉल दे रहा हूं। आरआरबी अगर आप नहीं पहुंचते हो तो आपको पेनल्टीलाइज किया जाएगा। वारल की टीम आ चुकी है। ये शुएब की तरफ गेंद गई है, शॉर्ट मिड विकेट रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, खराब थ्रो। 1 रन जरूर बना। बैकअप के लिए खिलाड़ी आए वरना 1 के 2 हो जाते और टीम का स्कोर 5 गेंदों में 3 रन हो चुका है। पहले सत्र का खेल अगर हम गौर करें तो हमारे मयूरेश बता रहे कि हिम्मत भाई बिल्कुल ऐसा ही था। 1 ओवर 7 रन था और यहाँ पर 5 गेंदों में 3 रन, लगभग उसी तरीके का स्कोर है रुका हुआ। आहा, कमाल की गेंद। ये गेंद देखिए एक्शन रिप्ले में कितनी खूबसूरत अंदाज में की गई थी। थोड़ा सा आगे रखा था गेंद को और मलिक बाबा ने कर दिखाया कि मैं बैटिंग खराब की तो क्या हुआ, मैं अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं। बैट्समैन को चकमा देती हुई गेंद हल्की सी आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली। बैट्समैन खड़े खड़े खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर का खेल खत्म। टीम का स्कोर महज 3 रन।
एक ओवर का खेल खत्म हो गया, टीम का स्कोर 3 रन। देखिए वारल की टीम जब मैदान में उतरती है ना, तो वारल टीम भी उतरती है और उनके जो चाहने वाले हैं वो भी आ जाते हैं। तो वारल के जितने भी आए हुए दर्शकों का है स्वागत है। वारल ने मुकाबले का टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला लिया है। 4 ओवर का मुकाबला होगा। चलो लाइनमैन अपने काम को अंजाम दीजिए। और आरआरबी के हमारे अनीस भाई, आपका भी स्वागत है। अब दूसरा ओवर लेकर एक बेहतरीन विकेट टेकर बॉलर की हैसियत से जाना जाता है ये। इसके पास वो ताकत, वो काबिलियत है कि वो इस फॉर्मेट में अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाना जाए। अंपायर से गार्ड लिया वसीम खतीब ने फिर एक बार। अब देखना है नौफील्ड की बॉलिंग का किस तरीके से सामना करते हैं। पहली गेंद पर हल्के हाथों से खेला है ऑन साइड रीजन में। वन 1.2 ओवर चल रहा है। कुछ अलग ही प्लानिंग है सलीम दौना की, क्योंकि मैच बहुत बड़ा है। मैंने कहा ना कि मैच इतना हाई वोल्टेज है, जिस तरीके से वडोली बी और घोड़सई बी का था, उसी तरीके का मैच। ये देखिए फिर एक बार इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में कारपेट के सहारे खेला उमर सोंडे ने। 1 रन जरूर आया। और सूझबूझ वाला क्रिकेट चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई गलती नहीं करना चाहते। थोड़ा सा मन बनाया था कि मैं इसको ऑन साइड रीजन में खेलूं, लेकिन नौफील्ड की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने बैट्समैन के स्टांस को और उनके खेलने के अंदाज को पहचान लिया और ऑफ स्टिक के बाहर गेंद रखी। 3 गेंदे, दूसरा ओवर जारी, 5 रन। फिर एक बार बॉलर तैयार। फुल टॉस गेंद ऑन साइड रीजन में खेला है। काउ कॉर्नर रीजन में देखिए वहां पर मलिक फील्ड करते हुए अच्छा थ्रो, महज 1 रन। स्कोर 6। पहली ओवर में महज 3 रन आए थे और दूसरा ओवर लेकर आए हैं बॉलर नौफील्ड, जिन्होंने बैटिंग में नाखुश किया था। ये देखिए टीवी स्क्रीन के सामने आपके नजर आ रहे हैं। ऊंचे कद का बॉलर है, लेकिन बहुत ही अच्छा सजीले अंदाज में गेंदबाजी करता है। विकेट की खुराक है उन्हें, लेकिन अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। अगली गेंद, इस बार बैट का अंदरूनी हिस्सा, गेंद जरूर गई है ऑन साइड रीजन में। ऑन ड्राइव के रूप में थ्रो था, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब हो गया। वाइड थ्रो था, जिसकी वजह से 1 नहीं 2 नहीं, यहां पर तीसरे की गुंजाइश। कुल 3 रन। क्या दौड़ लगाई वसीम खतीब ने, देखिए मानना पड़ेगा, आंखों आंखों में इशारा किया। वसीम खतीब सिर्फ चौके और छक्कों के लिए नहीं जाने जाते। वसीम खतीब सिंगल डबल वाला खेल बखूबी बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, उन्होंने साबित किया, क्योंकि उनको पता है कि ये मैच की कीमत कितनी ज्यादा है। इस मैच में जीतना यानी मानो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में जीतने जैसा है, और ये मैच बहुत बड़ा है। और हरवीत वालों को भी पता है कि पिछले 3 सालों में हम चैंपियन रहे हैं, तो इस सीजन में भी हम नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ मैदान में उतरे हैं। नो डाउट नौफील्ड की गेंदबाजी अच्छी चल रही है, लेकिन खराब थ्रो, जिसकी वजह से 1 को 2 नहीं और 2 को 3 हो गए। टीम का स्कोर 1.5 ओवर 9 रन। अंदरूनी हिस्सा, इनसाइड एज, गेंद चली गई है लॉन्ग स्टॉप की रीजन में 1 रन के लिए। स्वतःला कधीच आहे ना मयुरेश कमकुवत समजू नका, कारण की वेळ कधी बदलेल सांगू शकत नाही। आता वेळ कोणाची बदलणार, फलंदाजाची की गोलंदाजाची, हे आम्हाला पाहायचंय, कारण की 2 षटक संपलेले आहेत आणि आता धावा करायचे 12 चेंडू आणि 24 धावांची गरज। 12 चेंडू आणि 24 धावा, काय होणार या सामन्याचं? बारा चेंडू आणि 24 धावांची गरज। एका बाजूला आयत 11 हरवीत आणि दुसऱ्या बाजूला यमीन 11 वालवटी, म्हणजे अर्थातच आफ्ताब वालवटी हा संघ। आफ्ताब वालवटी हा क्लब पण खूप जुना आहे, परंतु आज संघासाठी किंवा
आज ज्या पॅकरनी त्यांना खेळण्याची संधी दिली या विलेज टू विलेजच्या फॉर्मॅट मध्ये, त्याच्यासाठी खेळायचंय, आपल्या गावासाठी खेळायचंय. और उसामा नायक, आप कहाँ हो? आपकी ससुराल की टीम खेल रही है, फील्डिंग वाली टीम. चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर अब एक नए यंगस्टर के ऊपर भरोसा दिखाया. तीसरा स्पेल देखिए कौन लेकर आया है. छरहरे बदन का बॉलर साहिल. साहिल की पहली गेंद वाइड गेंद. देखिए अब साहिल को समझाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं सलीम दौनाक. उनका हौसला बढ़ा रहे. कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन आपको भी समझना जरूरी है कि हमने आपके ऊपर भरोसा दिखाया. बहुत बड़ा मैच है, आपको भी बड़ा कुछ करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा. यही समझाया होगा सलीम दौनाक ने कि आप अक्सर जो प्रैक्टिस में काम करते हो बॉलिंग का, वही काम आपको यहां पर मैच में करना है और सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी है. ओहो, फिर वाइड. फिर समझाया जा रहा है सलीम दौनाक कि अच्छी गेंदबाजी की गुंजाइश है साहिल, लेकिन दबाव में आ चुके हैं. 2 वाइड. प्रेशर फिर हट गया. 12 गेंदे और 22 की जरूरत. आहा, लपेट दिया उसे सीधा मिड विकेट रीजन में 6 रन के लिए. यही तो है वसीम खतीब. कब आग उगलेगा अपनी बैटिंग से पता नहीं जा सकता. बहुत इंतजार किया. शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, थोड़ा सा अपने आप को झुका दिया. वो कहते हैं ना कि झुकेगा नहीं, लेकिन झुककर मारा हुआ शॉट सीधा फ्लाइटेड 6. मानो पूरे इरादे के साथ आए कि मैच को मैं ही खत्म करूंगा. अब गेंदे बची हुई 11, जीतने के लिए महज 16 रन की जरूरत. देखिए आए हुए तमाम शायकीनों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैच कितना बेहतरीन बन चुका है. देखिए कुदरत का करिश्मा, खुला आसमान और नीचे उसके बसा हुआ ये मैदान मुश्ताक सर. एक तरफ बहरे अरब समंदर और मसला तालुके से बिलोंग करने वाला गोनगर. क्या बात है. और जिस तरीके का मैच, हाई वोल्टेज मुकाबला. दोपहर का सत्र शुरू हो चुका है, हवा भी रुक चुकी है, धूप भी आ चुकी है, मौसम बहुत खुशगवार. दोनों टीमों का पलड़ा भारी है. गेंदे बची हुई 11, रन की गुंजाइश है 16 की. अगली गेंद साहिल की. अच्छी गेंद, बिल्कुल ये टप्पे की गुंजाइश थी सलीम दौनाक की. अब शहबाज उनकी सराहना कर रहे हैं कि आपको यही करना चाहिए था. पैरों पर गेंद थी, 1 रन आया. अब यहां से 1 रन आने के बाद 10 गेंदे 15 रन की जरूरत है यमीन 11 वालवटी की टीम को. 10 गेंदों का खेल जीतने के लिए 15 की जरूरत है. उमर सोंडे स्ट्राइक पर. अभी भी ओपनिंग पेयर्स के 2 जाबाज मौजूद है वालवटी की तरफ से. उमर सोंडे का खेलने का स्टाइल देखिए, मुझे पिंटू पारशा की याद ताजा हो गई, मुझे पप्पू तोड़कर की याद ताजा हो गई. बिल्कुल ये जो नाम बने ना आज की तारीख में, वो दिन दूर नहीं है. गोनगर के तमाम ऑर्गेनाइजर, मैं आपसे कह रहा हूं मुजाहिद भाई, इंशाल्लाह ये भी नाम सुर्खियों पर चमकेंगे टेनिस क्रिकेट के. जितने भी आज दक्षिण रायगढ़ के बच्चे हैं, उनको मैं खेलते हुए देखता हूं तो बेहद खुशी होती है. चलो मैच की तरफ. ये देखिए लपेट दिया फिर एक बार. मलिक वहां पर मौजूद है, अपने ऊंचे कद का फायदा उठाया, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच किया और अच्छा थ्रो, अच्छी फील्ड, सिंगल मिला. 4 गेंदे, टीम का स्कोर 21 रन. अभी भी इस गेंदबाज ने 11 रन खर्च कर चुके हैं. शुरुआती 2 गेंदे वाइड, फिर बड़ा हिट, फिर सिंगल में स्कोर बढ़ा. आयत 11 हरवीत ने मुकाबले का टॉस जीता. 33 रन बने थे, 34 का लक्ष्य रखा था. एक सम्मानजनक टारगेट भी हम कह सकते हैं. अब देखिए बैट चेंज की गई है उमर सोंडे ने. अब देखना है कि उनका अंदाज किस तरीके से बदलता है, क्योंकि बैट बदलने के बाद बहुत सारे हिस्ट्रियां कायम है. उसमें से कौन सी हिस्ट्री दोहराई जाती है. अब एक अनुभव का भंडार है और दूसरी तरफ एक यंगस्टर है, कम उम्र का खिलाड़ी है, लेकिन देखना है साहिल क्या करता है. अच्छी गेंद, थोड़ा सा आगे रखा था, गेंद नीचे की तरफ रही और डिक्लेयर जोन में 1 रन. टीम का स्कोर 22 रन. जीतने के लिए अब यहां से देखा जाए तो रन चाहिए. 7 गेंदे और 12 रन की जरूरत.
आपको हर गेंद पर अपडेट देने का काम जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से देखने मिल रहा है और इस टीम को लाने का काम राजू नायक ने किया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। चलो मैच की तरफ। फिर एक बार ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए गेंद जाएगी। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 23। स्कोर की बात करूं, स्कोर हो गया है 23 रन। चलो शुएब भाई, आपका जो भी डिसीजन है फटाफट, ये इस तरीके से टीम मीटिंग मत लीजिए प्लीज। 6-8 ओवर का मैच नहीं है, 4 ओवर का मैच है। और आपके बाद ये बात ध्यान में रखिए कि फ्रेश टीमें, फ्रेश राउंड 8 है, फिर डबल दूसरे राउंड भी है। अंपायर आप इस बात को ध्यान में रखिए। अंपायर ये देखिए इस तरीके से टीम मीटिंग हो रही है। चलो फटाफट खेलना है, फास्ट खेलना है। 4 ओवर का मैच, यानी फास्ट क्रिकेट ही होता है। वायरल की टीम कब से इंतजार कर रही है। फटाफट तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ गांव के जो उनके चाहने वाले वो वायरल के यहां तक पहुंच चुके हैं। नहा धो के फ्रेश होके सुबह का नाश्ता करके फटाफट पहुंचे ग्राउंड पर। और आरआरबी के भी बच्चे पहुंचे, उनका भी स्वागत है। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हो 6 गेंदों का खेल जीतने के लिए 11 रन की जरूरत। ऐसी सूरत में आखिरी ओवर लेकर आए हैं सुहेल। पहली गेंद लेग स्टिक के बाहर, वाइड अंपायर का इशारा, मिला विकेट कीपर का सहारा। 24 रन। दबाव गेंदबाज के ऊपर बढ़ता हुआ। देखिए गेंद को रिलीज करने के बाद लेग स्टिक के बाहर गेंद थी। काफी हद तक गेंद वाइड होने की वजह से 24 रन जीतने के लिए 6 गेंदों में 10 की जरूरत। 18 गेंदों में 24 रनों की पार्टनरशिप दोनों बैट्समैनों की हो चुकी है। सही मायनों में बहुत ही अच्छी साझेदारी। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस की इस गेंद को जाने दिया। ओह माय गॉड, एक मौका बन रहा था कि इस गेंद पर बड़ा हिट लगाया जाए, लेकिन खड़े खड़े खेलने में देखिए एक्शन रिप्ले, ये देखिए बिल्कुल लोअर फुल टॉस की गेंद। करीबी मामला भी था भवेश, कुछ इंच का फर्क था, यहां पर मामला बिगड़ जाता था वसीम खतीब का, लेकिन किस्मत वाले रहे कि डॉट बॉल। इस बार ये स्ट्रोक खेला है, वहां पर फील्डर है जरूर। गेंद कितने रन के लिए? अंपायर का कहना 6 रन। देखिए लाइट का पोल जो नजर आ रहा है वो बाउंड्री लाइन के बाहर होने की वजह से कमेटी का रूल ही बना हुआ है कि अगर बाउंड्री लाइन के बाहर कहीं पर भी गेंद जाती है तो वो डायरेक्ट गेंद 6 में ही कन्वर्ट होगी मुजाहिद भाई, और वही हुआ। इस सिक्सर के आने के बाद पूरा दबाव यमीन 11 वालवटी का हट गया और जीतने के लिए महज 4 रन की जरूरत। 4 गेंदे और 4 रन की जरूरत। अभी भी उम्मीदें बरकरार है, उम्मीदों पर दुनिया कायम है दोस्तों। अगर सुहेल ने ये 4 गेंदों पर बैट्समैन को रुकाया तो बहुत बड़ा काम कर जाएगा। ये अच्छा स्ट्रोक, 1 रन आसानी के साथ। सलीम के कहने पर जिस तरीके से गेंदबाजी की थी सुहेल ने, मलिक का थ्रो खराब, 1 को 2 में कन्वर्ट किया और तीसरा रन आएगा ऐसे अंपायर से मांग कर रहे हैं। क्या गेंद डिक्लेयर जोन में गई है, ये पूछकर अब डिस्कशन होगा शबाब और दूसरे अंपायर सुफियान नाइक।
इसके बाद होने वाले मुकाबले के अंपायर होंगे मुसेब बंदरकर और उनके साथ में अयूब, सीनियर खिलाड़ी अयूब भाई। फिर क्या बोल रहे हो? अभी के रन 3, ओके, यानी महज 1 की जरूरत। 3 रन, 3 बॉल 1। अभी मैं इधर बैठा हूं तेरे लिए। 1 रन की जरूरत यमीन 11 वालवटी की टीम को। वाह, मैच को फिनिश किया। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आज के दिन की पहली ऐसी पार्टनरशिप हमें देखने मिली है 34 रनों की 4 ओवर के मुकाबले के अंदर। नाबाद पारी, एक बार जोरदार तालियां उमर सोंडे और वसीम खतीब के लिए। उमर सोंडे ने बनाए 6 गेंदों में 7 रन, इनिंग शॉट मारा आखिरी गेंद पर, लेकिन वसीम खतीब की यादगार पारी 16 गेंदों में 24 रनों की नाबाद पारी। ये देखिए मैच समरी, मैच नंबर 10 का ये चार्ट है आपके सामने। आयत 11 हरवीत और जिन्होंने पहली इनिंग में बैटिंग जो की थी, सलीम ने 8 गेंदों में 14 रन, शहबाज 4 गेंदों में 4 रन आउट। उसके बाद मलिक बाबा कुछ खास रन नहीं बना पाए, उनका विकेट गिरा। फिर साहिल, उनका भी विकेट गिरा। और ये कुछ परिस्थिति बनी 4 ओवर में। 3 रन एक्स्ट्रा में खर्च किए थे वालवटी ने। 33 रन बने, 5 विकेटों का नुकसान और 34 रनों का लक्ष्य रखा था। वारल फटाफट फील्डिंग सजा लीजिए। आफ्ताब वालवटी ने जो दूसरे इनिंग में जो बैटिंग की वो आपके सामने, ये देखिए जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से क्या ग्राफिक है, बहुत कमाल का ग्राफिक। वसीम खतीब 16 गेंदे 24 रन, उमर सोंडे 6 गेंदों में 7 रन और कुल रन बने 33-34 का लक्ष्य था। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने बना लिया और मुकाबले को जीता 3.4 ओवर में 2 गेंदे रखकर। कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक कहता हूं टीम हरवीत। चलो अंपायर, मैच शुरू करना है। ये देखिए आफ्ताब वालवटी के सामने जिस तरीके से इसाक ने पहला ओवर किया, 7 रन, कोई विकेट नहीं। मिजियाफ, आफ्ताब वालवटी की तरफ से जो गेंदबाजी थी हरवीत की तरफ, 1 ओवर 12 रन 1 विकेट। यही तो सबसे मजबूत कड़ी बन गई थी कि उमर सोंडे की गेंदबाजी 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। अगर कोई मैन ऑफ द मैच का दावेदार है तो वो उमर सोंडे। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उमर सोंडे के लिए। क्या उमर सोंडे तालियों का हकदार नहीं है? यकीनी तौर पर कमाल की गेंदबाजी बल्लेबाजी की और मैच के अंदर पकड़ बनाई। कांग्रेचुलेशन। चलो अगले मैच की तरफ हम बढ़ते हैं। वारल और